हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि आखिर यार मेरा सिलेक्शन कब होगा, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखो, इसका एक ही कारण है कि आप पहले सोचते ही गलत हो। आप ये सोचना शुरू करो कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा इसमें कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करो। आप देखना धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे और फाइनली आपका रिजल्ट आएगा और नौकरी हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ किसने लिखा है? बुक है ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अविंद्रनाथ टैगोर ने, मुंशी प्रेमचंद या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की और भी बुक्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे गोदान, गबन, कफन, गुली डंडा। गुली डंडा आपने बचपन में खेला होगा, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जो हम लोग जानते हैं, ये इनका पेन नेम। पेन नेम का मतलब है उपनाम, ठीक है। लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्वेश्चन में आता है तो वो है धनपत राय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका बुक भी आपको याद रखना है, जैसे गोरा, चोकर बाली, काबुली वाला, पोस्टमैन, गीतांजलि। तो गीतांजलि से आपको और भी फैक्ट याद रखना है। गीतांजलि की वजह से ही इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के, लिटरेचर या साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था क्या? नोबेल प्राइज 1913 में। इसी से आप लिंक करो, 2 साल बाद 1915 में इनको नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और इसके 4 साल बाद 1919 में, 1919 में इन्होंने इसको त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हादसा हुआ था। जालियांवाला बाग कहां हुआ था? ये अमृतसर में, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मुगल एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय बाबर? 1699, 1526, 1578, 1634। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड आप इसका ध्यान रखना। ये आता नहीं, इसको इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था? क्वेश्चन आता है, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने इसको इनवाइट किया था। क्यों? इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए। लेकिन जब ये आया, ठीक है, 1526 में पहली इसने लड़ाई लड़ी। 1526 में पानीपत में इसकी लड़ाई हुई। किसके साथ? इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी की। तो इसमें जीत गया बाबर। बाबर जब जीता तो ये क्या सोचा था दौलत खान लोधी कि वापस चला जाएगा, लेकिन ये वापस नहीं गया। अब ये प्लान कर लिया कि मैं यहाँ पे रूल करूंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अब इसकी सीरीज में लड़ाई याद रखनी है। 1526, 1527, 1528, 1529। 1527 में इसकी लड़ाई हुई, खानवा, खानवा की लड़ाई इसको बोलते हैं, ठीक है, खानवा की लड़ाई। वैसे ही चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई। और फिर चौथी एक लड़ाई हुई थी, वो थी घाघरा की लड़ाई। तो इसका ट्रिक भी होता है, देखो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। बहुत ही फेमस ट्रिक है ये, हर कोई बताता है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, ठीक है। तो खानवा की लड़ाई किसके साथ हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो ये हुई थी राणा संगा के साथ। राणा संगा या कभी संग्राम सिंह भी आ सकता है, दोनों एक ही नेम है, ठीक है, संग्राम सिंह या राणा संगा। किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ ही। ये सारी बाबर के साथ ही हुआ था। यहाँ पे बस मैं अब ये बता रहा हूँ किसके साथ हुआ था। 1528 में किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ। और 1529 में जो हुआ था वो हुआ था महमूद, महमूद लोधी, जो भाई था किसका? इब्राहिम लोधी का। ध्यान रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल यू फाइंड गोपुरम्स? गोपुरम किस टेम्पल में पाया जाता है? देखो, हमारा जो ये इंडिया है, ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया है और ये साउदर्न है। तो साउदर्न में एक द्राविड़ शैली चलती है, मतलब मंदिर बनाने का जो आर्किटेक्चर होता है, और इधर होता है नगारा, नगारा, ठीक है। नगारा में आपको सन टेम्पल एक एग्जाम्पल में रखना है। सन टेम्पल हो गया, कोणार्क हो गया, ये सब। और द्राविड़ में बृहदेश्वर। क्वेश्चन आता है ये कि बृहदेश्वर टेम्पल किस शैली का है? बृहदेश्वर हो गया। फिर कैलाशनाथ, कैलाशनाथ कहाँ पे है?
कैलाशनाथ है एलोरा में। ये द्राविड़ का एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि गोपुरम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो गोपुरम पाया जाता है द्राविड़ में। द्राविड़ में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका टेम्पल है, ठीक है, ये आपका टेम्पल है, तो इस टेम्पल के चारों तरफ बाउंड्री होगा, ऐसे बाउंड्री होगा, और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट होगा, उस गेट को ही बोलते हैं गोपुरम, ठीक है, जबकि नगारा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, अमरावती, सांची, कार्ले या सारनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था, ज्ञान लेने का तो बोध गया है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था, जहां पे प्रीच किया था इन्होंने, वो था सारनाथ, जो कि कहाँ है, वाराणसी के पास में ही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ और जगह याद रखना है, जैसे बोध गया, बोध गया पे इनको क्या हुआ था, ये एनलाइटन हुए थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इसी तरीके से महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ये जो एनलाइटन हुए थे, जो ज्ञान मिला था, इसी को हम लोग निर्वाणा भी बोलते हैं, ठीक है। और महापरिनिर्वाणा जब इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था, तो ये महापरिनिर्वाणा कहाँ पे, कुशीनगर में, जहां पे इन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था, कुशीनगर। अब निर्वाणा के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये 29 ईयर ओल्ड के जब थे, इन्होंने घर छोड़ा था, और ठीक 6 साल बाद जब 35 साल के हो गए तो इनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसमें ना आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहा है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है और आएगा, मठ से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट मठ, तो उसमें आपको याद रखना है ठीक से मठ, ठीक से मठ याद रखना है। उसके बाद घूम, घूम मठ, मठ को ही मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, मठ और मोनेस्ट्री, इसको मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। घूम हो गया, नमदारलिंग, नमदारलिंग मठ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बुद्धिज्म का, ठीक है, गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। एक गोल्डन टेम्पल तो मैंने आपको बता रखा है, किसको बोलते हैं, गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर में है, मैं बता चुका हूं, आपको कमेंट में बताना है। चलो नामदारलिंग हो गया, एक हो गया रूमटेक, रूमटेक मठ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक से मठ कहां पे है, लेह में, घूम कहां है, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में है, और नामदारलिंग गोल्डन टेम्पल ये है मैसूर में, मैसूर कर्नाटका। रूमटेक मठ कहां है, रूमटेक मठ हो जाएगा गंगटोक, गंगटोक कहां, सिक्किम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना और रिवाइज करते रहना। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे जो बुद्धा थे, इनका जो रियल नाम था क्या था, गौतम, गौतम सिद्धार्थ। इनके पापा का नाम क्या था, सुदोधन। मम्मी का क्या था मम्मी का क्या नाम था, माया देवी, ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम था, वाइफ का नाम था यशोधरा, यशोधरा। इनके बेटे का नाम राहुल, ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। और इसमें को याद कर लो, ये किस क्लैन थे, किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्या क्लैन। कहां पे हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है। देखो अध्यादेश किसको बोलते हैं, जब हमारा जो पार्लियामेंट जो है उसका सेशन नहीं होता है, बीच में गैप हो जाता है, तो उस वक्त कुछ अगर महत्वपूर्ण चीजें, इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो लागू कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 1, 2, 3। अब यहां से आपको एक याद रखना है, आर्टिकल 213। देखो आर्टिकल 123 तो है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, लेकिन 213 गवर्नर के लिए है, सेम चीज, गवर्नर जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको आर्टिकल मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है, 52 से 62, जिसमें 52nd आर्टिकल बताया था। आज 53 और 54 क्लियर कर लो, ठीक है। 54 ये है कि ये एग्जीक्यूटिव हेड है, और आर्टिकल 54 जो है ये इलेक्शन के बारे में, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, और इसी में इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रखी है कि कौन कौन वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम लोग तो राष्ट्रपति का वोट नहीं देते हैं, कौन देता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्लस, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपका लोकसभा भी हो गया और राज्यसभा भी हो गया, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी विधानसभा है राज्यों की, वो हो जाएगा, और एमएलए ही हो जाएगा, और दिल्ली का भी इसमें इंक्लूड कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट वाला भी कर लो। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 से 73 तक, इसमें 63 बताया था और 64 क्या है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो किस आर्टिकल में? 64 में वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और 65 क्या है? 65 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के एब्सेंस में ये एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, ठीक है। और इस वक्त इनको 2 सैलरी मिलेगी, एक तो प्रेसिडेंट वाली और एक वाइस प्रेसिडेंट वाली। याद रहेगा? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताना है, या फिर ग्रुप से जुड़े हुए हो तो ग्रुप में जाकर आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, और जो कुछ भी आपको कहना है मेरे से आप उस ग्रुप में जाकर बोलो, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। तो चलो रिवाइज़ करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और पॉजिटिव रहो। थैंक यू।